हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल। आज इस लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक। ठीक है, टॉपिक नया नहीं है, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस एज सीरीज़ का, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने उस दिन डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सीक्वेंस और सीरीज़ का ही ये हमारा लेक्चर है आज का भी। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैथमेटिक्स से है, आपका टाइम कम है। मैथमेटिक्स में पेपर 7 जो है उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपने देखे होंगे, काफ़ी थोड़े बहुत टिपिकल भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं, तो ट्राई करिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि सारे ही पेपर क्या है हमारे स्कोरिंग हैं। तो आइए देख लेते हैं। अरिथमेटिक वाला हमारा हो गया था। ज्योमेट्रिक में मैं 2 फॉर्मूले आपसे डिस्कस करूँगी। ज्योमेट्रिक जो हमारी सीरीज़ होती है, ठीक है, गुणोत्तर से एक जो श्रेणी होती है वो किस तरीके की होती है, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। ठीक है, ए आर स्क्वायर क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये हमारा कहाँ तक चलेगा, ए आर टू द पावर n-1 तक। ठीक है, ये श्रेणी हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट, ये कहलाती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस ना करके मैं आपका मेंस के लिए जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो अभी डिस्कस करूंगी, इसी चैप्टर से है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको n पदों का योगफल निकालना हो तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, a1 माइनस आर टू द पावर n। ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर, या इसको आप और क्या लिख सकते हैं, a आर टू द पावर n-1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है n पदों का योगफल निकालने के लिए। जैसे अरिथमेटिक में क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है हमारा फर्स्ट जो पहला पद है वो है, और जो सार्वंतर है d इज इक्वल टू वो क्या आएगा, इसमें क्या है अपोजिट होता है थोड़ा। उसमें क्या करते हैं हम, अरिथमेटिक में क्या था, हम माइनस कर रहे थे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो रहा था। ठीक है, तब हमारा सार्वंतर d निकल रहा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा सार्वंतर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि जो हमारी गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, किस प्रकार की है, 3 टू द स्क्वायर 3 टू द पावर क्यूब। ठीक है, डॉट डॉट ये एक श्रेणी चल रही है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या हमें इसमें फाइंड करना है, और योगफल इसका दिया है कि योगफल कितना है, इसमें 120 है। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू गिवन दैट द Sn। ठीक है, Sn आपको इन क्वेश्चन दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द n। ठीक है, पदों की संख्या मीन्स नंबर। ठीक है, तो n आपको फाइंड करना है, बाकी की चीज जो है आपका a है और जो r है वो आपका सब किससे निकलेगा, इस जो सीरीज है इससे निकलेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 3 टू द स्क्वायर 3 टू द पावर क्यूब। ठीक है, इस तरह से ये हमारी सीरीज चल रही है, एंड ये जो सीरीज है हमारी ये जेपी की है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या दिया है स्टूडेंट, we have to given that Sn is equal to 120। ठीक है, we have to given that Sn is equal to 120। देन अब यहाँ पे देखिए आप, पहला पद क्या है इसमें, पहला पद हमेशा स्टार्टिंग का होता है जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे है 3। ओके, अब सार्वंतर फाइंड करते हैं। सार्वंतर हमारा क्या हो गया, r हो गया, इसे हम सार्वंतर कहते हैं। यहाँ पे सार्वंतर निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, सेकंड वाला जो है उसे हम फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है, 3 टू द स्क्वायर है, अपॉन में 3 हो गया, तो यहाँ से ये क्या आ गया, 3 आ गया आंसर। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 3 टू द पावर 3 में 3 का स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी ये 3 टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमेशा सेम होते हैं। सीरीज एंड सीक्वेंस का यही है कि अगर आपकी कोई भी प्रोग्रेशन की एक सीरीज है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा स्टूडेंट, उसमें आपका जो सार्वंतर होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट माइनस सेकंड करके आप चाहे उसमें निकालें या ज्योमेट्रिक में डिवाइड करके निकालें, आपका सेकंड एंड फर्स्ट ले आप, या आप थर्ड टू सेकंड ले, या फोर्थ टू थर्ड ले, सभी में सेम आता है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीन्स में आपको फॉर्मूला भी हमेशा लिखना है। Sn इज इक्वल टू a
r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। थोड़ा साउंड का इशू हो सकता है क्योंकि बाहर आज बारिश हो रही है बहुत तेज। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम वैल्यू रख देते हैं 3, ओके, ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा 3 टू द पावर n माइनस में 1 अपॉन में 3 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं एस एन की वैल्यू कितनी है 120 है, एक्चुअल में 120 दे रखी है, तो 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई ये हो गया हमारा 2, इससे ये कट जाएगा यहाँ पे 40 टाइम्स, यहाँ से हमारा आ जाएगा इम्प्लाइज दैट 3 टू द पावर n माइनस में 1 इज इक्वल टू 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80, ठीक है, 80 हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81। बारिश ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा होने लग गई। अब यहाँ से देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से आपको क्या लगेगा 3 टू द पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 81 आ गया, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए ये हमारा बेस में क्या है 3 है, पावर में क्या है n है। अब हमें फाइंड करना है तो n का यहाँ पे भी हमें ऐसे ही बनाना है कि हमारा क्या है n की वैल्यू आ सके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 3 टू द पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे, अगर 3 टू द पावर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वैल्यू जो हमारी आएगी कितनी आएगी 81 आएगी, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, तो इसमें पदों की संख्या हमारी कितनी निकल गई 4 निकल गई इसमें, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है, बाकी अरिथमेटिक का हमारा जो फॉर्मूला था वो अलग था। अब एक इससे हम बड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। विनोद जो है वो 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देख के आप ये मत समझिएगा कि ये चैप्टर से अलग है, थोड़ा इसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है ये क्वेश्चन। और देखिए 22,000 रुपये में एक विनोद एक स्कूटर खरीदता है, ठीक है, समझते हुए चलिए 4,000 रुपये वो नगद दे रहा है उसके लिए, ठीक है, और क्या कर रहा है शेष राशि को 1,000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान ना किया गया हो 10% वार्षिक ब्याज फी देता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, स्कूटर के लिए उसे कितनी कीमत चुकानी होगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। उसने कितना उसे टोटल जो अमाउंट दिया एक स्कूटर जो खरीदा वो हमें फाइंड करना है, ठीक हो गया, वो हमें फाइंड करना है। बट उसने वो जो स्कूटर था वो 22,000 रुपये में खरीदना था उसे, और 4,000 रुपये उसने उसके नगद दिए हैं, बाकी का उसने क्या किया है फाइनेंस कराया है, जिस पर उसे पर मंथ में कितना ब्याज देना पड़ रहा है, पर ईयर का कितना ब्याज देना पड़ रहा है 10% की दर से देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, साथ ही साथ हमारा इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो सीक्वेंस एंड सीरीज से भी होगा। तो आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को, इस तरीके के जो क्वेश्चन आपके मेंस में आएंगे उस तरीके को आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो विनोद क्या कर रहा है 22,000 रुपये का एक स्कूटर खरीद रहा है। तो देखिए स्कूटर का जो क्रय मूल्य है कितना है 22,000 रुपये, ठीक हो गया। स्कूटर का जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है 22,000 रुपये है। अब क्या कर रहा है वो 4,000 रुपये क्या कर रहा है नगद दे रहा है, ठीक है। नगद भुगतान कितना कर रहा है, नगद भुगतान हमारा कर रहा है 4,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 22,000 रुपये है उसमें से हम 4,000 रुपये को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा क्या है उसे जिस पर ब्याज देना है वो वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं उतनी कीमत जिस पर विनोद को क्या करना है ब्याज हमारा देना है।
क्योंकि ये ओवरऑल हमारा टोटल अमाउंट है, 4000 उसने कैश उसे दे दिया है, तो 22,000 में से हमने 4000 माइनस कर लिया, बचा हमारा कितना 18,000। अब इस 18,000 रुपये में उसे क्या करना है, ब्याज भी देना है। कैसे देना है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसे ब्याज देना है। अब हम सभी जानते हैं स्टूडेंट की सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू 2/100, ये होता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वार्षिक किस्त का मूल्य है वो कितना दे रखा है, वार्षिक किस्त का मूल्य कितना दिया है स्टूडेंट, 1000 रुपये हमारा दे रखा है। अब क्या करना है, 1000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो, जिसका भुगतान न किया गया हो लिखा है, उस पर हमें 10% वार्षिक ब्याज देना है। तो देखिए हमारी इसकी पहली किस्त क्या आएगी, पहली किस्त के लिए ब्याज का भुगतान, मतलब जो उसकी पहली किस्त होगी उसके लिए ब्याज का भुगतान कितना होगा, किस्त उसकी कितनी बची, 18,000 बच गई, ठीक है। उसकी किस्त हमारी बची 18,000 रुपये। अब 10% वार्षिक ब्याज की दर से था ये, ठीक है। तो 10% वार्षिक ब्याज डिवाइड बाई 100 इंटू में हमारा हो गया 1, 0 से 0 हमारे 1 2, यहाँ से ये आ गया कितना 1800 रुपये। और वार्षिक के लिए था इसलिए हमने यहाँ पे टाइम की जगह पे कितना रख दिया, समय हमारा कितना है 1 साल है तो हमने 1 रख दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 साल के लिए है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो हमारी वार्षिक किस्त का मूल्य था, वार्षिक किस्त का मूल्य हमारा कितना था 1000 था, और हमारा जो किस्त है, ठीक है, किस्त से हम इसमें किस्तों की संख्या भी नहीं हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें कब तक ये जमा करनी है किस्त, इसके लिए हमें किस्तों की संख्या भी हमें पता होनी चाहिए। तो अब हमारी किस्तों की संख्या कैसे निकलेगी, 18,000 से जो हम डिवाइड कर देंगे किसका, वार्षिक किस्त का मूल्य। वार्षिक किस्त का मूल्य कितना है हमारा 1000 है, तो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से कितना आ गया 18 आ गया। तो हमारी किस्तों की जो संख्या कितनी है 18 है, मीन्स 18 साल तक क्या करना है, उसे पैसा देना है ब्याज पर। पहले उसने 4000 रुपये कैश दे दिया, तो अब हमें ये पता लग गया कि विनोद को क्या करना है, 18 किस्त और देनी है, ठीक है, 18 किस्त विनोद को और पेड करनी है। वार्षिक किस्त का मूल्य 1000 दिया था, इसलिए यहाँ से हमने किस्तों की संख्या अपनी निकाल ली कि उसे 18 किस्त देनी है। अब जो पहली किस्त है उसके लिए ब्याज का भुगतान कितना हो गया, 18,000 गुणा 10/100 इंटू में 1 इज इक्वल टू 1800। ऐसे ही हम क्या करते हैं, दूसरी किस्त के लिए निकालते हैं। तो दूसरी किस्त के लिए ब्याज का भुगतान कितना हो जाएगा, अब इसमें से 1000 रुपये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 17,000 गुणा 10 इंटू में 1/100 इज इक्वल टू, यहाँ से ये आ जाएगा कितना 1700 रुपये। इसी प्रकार से हमारी तीसरी किस्त कितनी आ जाएगी, तीसरी किस्त के लिए जो हमारा ब्याज का भुगतान होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें से फिर 1000 हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,000 इंटू में 10 इंटू में 1/100 इज इक्वल टू कितना हो गया 1600। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 18 किस्तों तो निकालते ही जाएंगे, हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का यही ये क्वेश्चन इसीलिए है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें उस सीक्वेंस एंड सीरीज को यहाँ पे यूज करना है और इसे इन शॉर्ट में हमें क्या करना है, फिनिश अप अपना करना है। तो अब आप समझ रहे होंगे पहली किस्त हमारी 1800 रुपये आ रही है कि पहली किस्त में कितना ब्याज देना है, 1800 देना है। सेम दूसरी किस्त में कितना देना है, 1700 देना है। तीसरी में 1600 देना है, तो चौथी में 1500 होगा, उसके आगे 1400 होगा, उसके आगे हमारा 1300 होगा, उसके बाद हमारा 1200 होगा। ऐसे करते करते उसे 18 किस्त देनी है। तो हम अब क्या करते हैं, इसकी एक हम सीक्वेंस बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमारी क्या होगी, इस प्रकार जो ब्याज है, ठीक है, ब्याज की कुल धन राशि इज इक्वल टू, हमारा शुरू कहां से हो रहा है 1800 से,
तो 1800, 1700, प्लस में 1600, प्लस में ऐसे आगे जाएगा ये 1500, प्लस डॉट 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 कहाँ तक हो गया हमारा ये 18वीं किस्त तक जाएगा। अब देखिए सीक्वेंस है, अब हमारी ये सीरीज बन गई है, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अब आप देखिए कि आपकी किस तरीके की सीरीज है, क्या ये अरिथमेटिक सीरीज है, क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसे हम फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं ये चीज कि किसी सीरीज के बारे में कि वो कौन सी सीरीज है, हम ये फाइंड करते हैं उसके सार्वधांतर से। सार्वधांतर अगर हम सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है, माइनस में 100। थर्ड से सेकंड को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है, माइनस में 100। फोर्थ से थर्ड को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है, माइनस में 100। दैट मीन्स ये हमारा सेम आ रहा है, माइनस में 100। तो यहाँ पे जो हमारा d है, d इज इक्वल टू कितना है, माइनस में 100 है। इसलिए ये सीरीज कौन सी बनती है, ये सीरीज बनती है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। हम इसमें अब जो कुल ब्याज है उसे निकालने के लिए, शॉर्ट में यूज करने के लिए हम अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ तक सारी ही चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बट क्वेश्चन लॉन्ग है इसीलिए आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा। बट अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंबाइंड है हमारे इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से। ऐसा ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपका लॉन्ग बहुत ज़्यादा बंदा हो तो वहाँ पे आपका सिक्वेंस एंड सीरीज से भी वो लिंकअप है। तो देखिए अब हम जानते हैं कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूंगी। एपी में क्या है, Sn इज इक्वल टू कितना होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये वाला आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पूरा समझा दिया गया था। अब देखिए Sn यहाँ पे हमारा क्या है, कुल ब्याज है। टोटल ब्याज निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, Sn वाला फॉर्मूला अपना रख रहे हैं। तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए n हमारा कितना है, n हो गया हमारा 18, ठीक है, क्योंकि किस्त कितनी है, 18 है। तो नंबर ऑफ जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, कितनी है, 18 है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 18/2। क्लियर। अब हमारा 2 इंटू में यहाँ से देखिए a कितना है, a इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा पहला पद है और पहला पद हमारा कितना है, 1800 है। और यहाँ से d हमारा कितना है, d इज इक्वल टू है माइनस में 100। सारी चीज़ें हमें पता लग गई हैं। अब हमें खाली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 1800 प्लस में n हमारा हो गया 18 माइनस में 1 इंटू में हमारा माइनस में 100। ये इससे कट गया 9 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3600। प्लस में देखिए ये 17 आएगा, फिर इंटू में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 इंटू में ये देखिए कितना हो जाएगा, 1900 हो गया। इसको इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 2 0 ऐसी हो गई। तो 17,100, ठीक है, 1 लाख बोलियो में 17,000 जो 100 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसमें जो 22,000 रुपये का ये स्कूटर खरीद रहा है, इसमें 17,100 रुपये उसे कुल ब्याज देना पड़ रहा है। तब तक देना पड़ रहा है 18 किस्तों तक। अब हमें देखिए क्या निकालना है, हमें कुल ब्याज नहीं निकालना था, हमें ये निकालना है कि उसे कुल कितनी कीमत चुकानी होगी। क्या पूछा है कि कुल कितनी कीमत चुकानी होगी, उसने कुल कितने पैसे एक्चुअल में पेड कर दिए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कि कुल कितने उसने पैसे दिए हैं। अब देखिए जो 22,000 रुपये है, ठीक है, 22,000 रुपये में हम प्लस कितना कर देंगे, 17,100 कर देंगे, तो हमारे इसके क्या आ जाएंगे, कुल कीमत इसकी पता लग जाएगी। तो यहां से स्कूटर की कुल कीमत कितनी आ जाएगी, स्कूटर की कुल कीमत हो जाएगी 22,000 प्लस में 17,100, ये हो गया इतना।
उसने कुल कितने पैसे दे दिए, 22,000 रुपये के स्कूटर के लिए उसने कितने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, 17,100 ब्याज दे दिया, तो कुल उसने कितना अमाउंट पे किया, उसे 39,100, ठीक है, 39,100 रुपीज़ का उसने क्या किया है, उसे ये स्कूटर पड़ा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आज का ये क्वेश्चन था और इसका ये सॉल्यूशन था कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है और कहाँ पे आपको कौन सी सीरीज का यूज़ करना है, वो आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही सॉल्व करते ही आपको पता लग जाना चाहिए। मैंने ऑन बोर्ड मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अपने 4 मित्रों को पत्र लिख रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति 4 मित्रों को पत्र लिखता है, वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है। पहले क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 4 पत्र लिख रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भी भेज देना है, तथा उनसे यह भी कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। मतलब जो वो पत्र लिख रहा है, 4 लोगों को भेज रहा है, तो फिर से वो 4 लोग अन्य 4 को भेजेंगे, फिर से वो जितने होंगे लोग अन्य 4 को भेजेंगे। तो ये तब तक करेंगे, इस श्रृंखला को जारी रखें। यह कल्पना करें कि यह श्रृंखला ना टूटे, तो 6वें पत्रों के समूह भेजे जाने पर कितना डाक खर्च होगा, ये पूछा है। दैट मीन्स हमें कहाँ तक निकालना है, जो 6 है, ठीक है, 6 तक समूह तक हमें फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, हमें डाक खर्च निकालना है। और एक पत्र का जो डाक खर्च है वो कितना दिया है, क्वेश्चन में 2 रुपये दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसमें पत्रों की संख्या, पत्रों की कुल संख्या फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे कि हमारा कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। सबसे पहले हम करते हैं क्या, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 4 मित्रों को पत्र लिख रहा है। तो एक आदमी है, 4 लोगों को पत्र लिख रहा है, तो ये कितना आ गया, 4 पत्र आ गए पहली बारी में। फिर क्या हो रहा है, देखिए दूसरी बारी में क्या हो रहा है, दूसरी बारी में ये जो 4 लोग हैं, ये जो 4 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं और 4 दूसरे व्यक्तियों को भेज देते हैं। दूसरी बारी में हमारा क्या हो रहा है, 4 × 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 16 हो गया। तो दूसरी बारी में पत्रों की संख्या कितनी होगी, 16 हो गई। अब देखिए तीसरी बारी में निकालते हैं, तीसरी बारी में पत्रों की जो संख्या होगी, अब ये जो 16 लोग हैं ये क्या करेंगे, ये 16 लोग फिर से क्या करेंगे, अन्य 4 लोगों को भेजेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 4 = 64 हो गया। इसी तरीके से क्या होगा, ये सीरीज हमारी कब तक चलेगी, जब तक कि 6 पूरी 6 बारी ना हो जाए यहाँ तक, ठीक है। तो 64 × 4, फिर जो आएगा फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई होगी। ये हमारी डॉट 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 करके कब तक चलेगी, 6ठी पारी तक। तो अब देखिए हमारी क्या सीरीज बन रही है, सीरीज यहाँ से हमारी बन गई है क्या, 4 प्लस में 16, 64, डॉट 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 कब तक, 6वीं तक। अब देखिए ये हमारी 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 64 - 16 तो नहीं होगा। तो यहाँ से इसमें हमारी कौन सी सीरीज लगेगी, जीपी सीरीज लगेगी। तो जीपी सीरीज यहाँ पे इसलिए लग रही है क्योंकि हम आर जब हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16/4 = 4 आएगा, या हम 64/16 करेंगे तो यहाँ से भी 4 आएगा। तो ये हमारा आर कितना हो गया, 4 हो गया। ए = हमारा कितना हो गया, ए भी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पत्रों की, हमें सबसे पहले फाइंड करना है पत्रों की कुल संख्या। जब हमें पता होगा कि पत्रों की जो संख्या है कुल कितनी है, जब हमें ये चीज़ पता होगी स्टूडेंट कि कुल इतने पत्र यहाँ पे क्या किए गए,
भेजे गए हैं तभी हम लास्ट में क्या फाइंड कर पाएंगे, उसमें उसका खर्च हम निकाल पाएंगे। तो पत्रों की कुल संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एपी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे जीपी का। एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस में 1 अपॉन में आर माइनस 1। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 4 है, इंटू में आर टू द पावर एन, आर हमारा कितना है 4 है, एन हमारा कितना है 6 है, माइनस में हमारा हो गया 1 अपॉन में हो गया 4 माइनस 1। अब ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में यहाँ से 3 हो गया, मल्टीप्लाई हम करेंगे, हमें क्या करना है 4 टू द पावर 6 फाइंड करना है, फिर उसमें क्या कर देना है माइनस कर देना है 1। तो 4 टू द पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये होता है 16, ये होता है 16, ये होता है 16, 16 इंटू 16 कितना होता है 256 होता है, इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जा रहा हमारा हो जाएगा 4095। 4095 इसलिए होगा क्योंकि मैंने माइनस करके भी लिख दिया है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, कभी वो जल्दीबाजी में गड़बड़ी भी हो जाती है। अब देख लेते हैं ये इससे कटता है या नहीं कटता है। तो 3 1 जा 3 हुआ, 3 3 जा 9 हुआ, 1 9 बचा, 3 6 जा नहीं जाएगा तो नहीं, इससे ये से नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, इसे मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, ये हो जाएगा 4 5 20 38 डिवाइड बाई 3। इसको इससे काटेंगे, कितना आएगा हमारा 5460 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, पत्रों की कुल संख्या हो गई। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। हाँ ठीक है, 5460 हो गई। तो पत्रों की कुल संख्या हमारी कितनी पता लग गई इसमें, पत्रों की जो कुल संख्या है ये आ गई हमारी 5460। अब हमें क्या निकालना है, एक पत्र का डाक खर्च ये है तो हमें डाक खर्च निकालना है। तो कुल डाक खर्च कितना हो जाएगा, कुल डाक खर्च इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना है, एक पत्र कितना है 2 रुपए है, तो 2 इंटू में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे 5460 रुपीज से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 10,920 रुपये कितना हो गया टोटल, इसमें डाक खर्च हो गया। इन पत्रों को भेजने में कुल पत्र हमारे मतलब जो 5460 हमारे पत्र हैं, इन पत्रों को भेजने में जो हमारा डाक खर्च हुआ वो कितना हो गया 10,920 रुपये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन स्टूडेंट आपको यूकेपीएससी के अपर पीसीएस में मिल सकते हैं। प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन की। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको जो क्वेश्चन है उसे समझने की पावर और सॉल्यूशन की पावर और आंसर जो आपका एक करेक्ट आएगा वो आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।